नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में शहजाद शीतल छाया के वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर श्री एम.के. रैना जी हैं और इनके साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रमेश हांगलू जी। रेडियो शारदा की पॉडकास्ट चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमें बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस देश के महान विचारक, जिन्होंने एक विचार को जो शायद आज के 20-25 साल बाद हमें दस्तक देगा, उस विचार को उन्होंने पहले ही कंसीव करके पूरे भारतवर्ष में अपने साथियों के साथ एक संगठन बनाया है जिसका नाम उन्होंने शहजार रखा है। रैना साहब शहजार के वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर्स हैं और आर्किटेक्ट है। ये शहजार क्या है, आने वाले समय में या आज के समय में ये पूरे भारतवर्ष को या पूरे वर्ल्ड को कैसे जोड़ेगा और एक नए पथ पर चलते चलते जितने भी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे उनको खुशी भरा जीवन कैसे प्रदान हो, इस पर हम बात करेंगे। राणा साहब, आपका स्वागत है रेडियो शारदा पर। नमस्ते जी। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, ये शहजार क्या है? देखिए साहब, 2005 में मैं पुणे में था, तो मुझे लग रहा था कि अब मैं रिटायरमेंट एज के नजदीक आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि भगवान ने हमें माइनस से लेके यहाँ तक इतना अच्छा दिया जिंदगी, बहुत डिफिकल्ट लाइफ से लेके और यहाँ तक हम पूरी जिंदगी अच्छे से गुजारी है, तो हमको भी कुछ रिटर्न टू द सोसाइटी करना होगा, क्योंकि हम आंखें बंद करके सिर्फ होंठ साफ नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि कौन सा एरिया है जिस पर हम अपना टाइम दे दें। तो हमें लगा कि जब आजकल बच्चा पैदा होता है या प्रेगनेंटली होते हैं तो सेलिब्रेशन होते हैं, बच्चा स्कूल जाता है तो स्वीट्स होते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग जाता है, डॉक्टर जाता है तो सेलिब्रेशन है। फिर वो जब नौकरी करता है या मैरिज होता है तो इन-लॉज भी आते हैं, नेटवर्क भी बनता है, फ्रेंड्स भी है, ऑफिस भी है। लेकिन जो ये 60 के बाद में वो उसको लग रहा है कि ये जो ट्रेन मेरी है, इस ट्रेन में जो सफर मेरे साथ कर रहे थे, एक एक करके उतरते जाते हैं और मेरा नेटवर्क कम हो रहा है। प्लस लगता है कि भगवान को भी ऐसा हुआ है कि कुछ नींद सी लग गई जब आदमी को, उसने गॉड इज अ ग्रेट डिजाइनर, लेकिन जब उन्होंने ये आदमी का ये ओल्ड एज बनाया उस वक्त कहीं ना कहीं वो भी स्लिप कर गए। इतनी प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज में कि वी हैव द फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, साइकिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम। तो हमने सोचा कि जब ये लोग सोचते हैं ये डूबने वाला है, इसका क्या वैल्यू है? यही तो प्रॉब्लम है सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी में भी, हमारी थिंकिंग में भी और गवर्नमेंट की भी थिंकिंग में भी यही है कि इट इज नॉट अ बिग वैल्यू। तो हम अगर करेंगे अपना टाइम जो जिंदगी का दे देंगे, हम खुद भी वरिष्ठ बनेंगे लेकिन वरिष्ठों की सेवा करेंगे, हम खुद भी हंसेंगे, दूसरों को भी हंसाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने दूसरे साथी के साथ मिला, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर संजय रैना। तो हम गए किसी एडवोकेट के पास गए, तो हमने बोला कि वी वांट टू हैव ऐसा संगठन चाहिए जो इसी काम पर करे, एजिंग इश्यूज एंड इट शुड बी अक्रॉस द नेशन। तो हमारा रजिस्टर हुआ पूना में जनवरी 2005 में, शहजार होम्स फॉर सीनियर सिटीजन। ये हमारी सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, एंड हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वेलफेयर ऑफ एल्डरली। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त क्या हो रहा था, हमें ये लगता था कि सिर्फ ओल्ड एज होम बनाने से हमारी सेवा होगी, लेकिन फिर मैं और मेरी वाइफ हम गए प्राग, चेक रिपब्लिक। वहां पर हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एजिंग का अधिवेशन जो किया, पार्टिसिपेट किया। तो हमें लगा कि एल्डर्स की प्रॉब्लम सिर्फ रहने की नहीं है, उनको जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, पहले तो होता था बड़ा बिग फैमिली होती थी, फिर वो फ्रेगमेंट हो गई। अब कोई आजकल के जोक है,
अगर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो पॉइंट ये है कि आजकल है ही नहीं आपस में, सब बच्चे अलग अलग जगह पर नौकरियों पर है, अपनी परेशानियों पर है, तो लोनलीनेस इतना है। तो उसके लिए हमें सेंटर्स खोलने चाहिए जहां पर एल्डरली आ जाए, आपस में बातचीत करे, कुछ रहे। तो इसलिए एक्टिव हैप्पी एंड हेल्दी एजिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी को हम शहजार बोलते हैं, हिंदी में हम इसको शीतल छाया बोलते हैं, इसीलिए हम इसको शीतल छाया का नाम से भी बोलते हैं, शहजार भी बोलते हैं। यस सर। और ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपने बताया कि एल्डरली जो एक पॉपुलेशन है उनके साथ क्या क्या चीज हो सकती है, तो आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है इसमें अभी तक? देख साहब, मेरी सक्सेस स्टोरी ओवरऑल शहजार का हमने 2009 में पहला, जब हमें पता लग गया कि हम कम से कम अगर स्टार्टिंग में विदाउट इन्वेस्टमेंट्स, विदाउट मनी, हम एक सेंटर खोल के लोगों को लाएं। लोगों के पास पैसा होता है, बात करने के लिए कोई नहीं होता, बच्चे सब बाहर हैं, तो अगर हम इकट्ठे बैठे गपशप करें, पुराने टाइम की बातें करें, रेमिनिस्सेंस जिसको बोलते हैं, पुराने जमाने की बातें करें, तो हमें लगा कि इट विल हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसीलिए हमने 2009 में पुणे में वानोरी में एक सेंटर हायर किया, बिल्डिंग, और वहीं पर हमने स्टार्ट किया। एंड वी कुड सी मेकिंग इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कईयों की जिंदगी बदल गई, जिनका डिप्रेशन था वो ठीक होने लगे, जिनका स्ट्रेस था वो ठीक होने लगे, कईयों की इंस्पिरेशन, कईयों ने किताबें लिखी, कईयों का एग्रेशन कम हो गया। तो हमें लग रहा, तो फिर मैंने उनको बोला, इनिशियली तो आई वॉज फंडिंग इट, later on I said no, I am not funding it now, but people were so involved कि they said no, we will make a collective funding। तो वो collective sustained है, और अभी भी मरगोसा हाइट्स वानोरी में सेंटर चल रहा है। Mrs. Nancy Cole is the president of that, Mr. Dr. Mota is the secretary, and Mr. Shiban Kishan Sadhu is the treasurer, and it is being run. They are meeting, they had recently a picnic. This is in Pune. Second point, we started, I helped Senior Citizen Forum in Haridwar. I came to for my job to Haridwar, तो वहां पर मैंने उनको पहले हेल्प किया, वहां पर सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए, शहजार सेंटर। Later on I found no, I should have it independent। तो माई वाइफ इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। उसने एक फ्लैट खरीदा और बोल दिया, शी रोट अ लेटर टू द बोर्ड ऑफ शहजार सेइंग दैट इट इज हर प्लेजर टू गिव इट फॉर द यूज ऑफ शहजार। She gave it to Shehjar, and we are running a beautiful model center in Shehjar that is known as Antriksh NRI City. We have a center where there is a hall, there is an LED, we have presentation, we have chairs, 30 chairs only. There's a kitchen, there's a room where we are having entertainment, carom, cards. There's an office where we directors sit, and it has become a very nice program. हमने innovative program start किए, उसमें से एक है कुछ भी बोलिए, KBB, we call it KBB, कुछ भी बोले। तो जिन लोगों ने कभी बात नहीं करते थे, शर्माते थे, उनको हमने बोले आ जाओ इस पर, आ जाओ पोडियम पर, तो बात कर लो। तो लोगों को आप इन्वॉल्वमेंट हो रहे, लोग इन्वॉल्व रहे, वेट करते हैं कि थर्सडे का आ जाए, 4 बजे चलेंगे। उसके बाद हमने दूसरा एक प्रोग्राम अच्छा सा किया कि ये जो भूलना पड़ा है, तो हमने बोला हम न बोलेंगे। तो इस हम न बोलेंगे में हमने वो प्रोग्राम्स के जिनसे डिमेंशिया को रोक सकते हैं, चैलेंजिंग द गेम्स, मेमोरी गेम्स, एंड देन वी आर आल्सो वी हैव फाउंड दैट म्यूजिक इज ए थेरेपी। तो हमने म्यूजिक सिस्टम्स को लाए, हम म्यूजिक टीचर लाते हैं। At 71, 74, 75 people have started learning music, and they are so proud of it because now they भजन गा रहे हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। We have one digital literacy program जहां पर हम लोगों को बोलते हैं स्कैम से कैसे बचेंगे, क्योंकि आजकल तो तूफान मच गया है, एजुकेटेड लोगों को भी लूटते हैं, तो एल्डरली तो विक्टिम है ही, तो इनको हम अलार्म कर रहे हैं। We have started, जिसको मैं ले रहा हूं वो है गीता पढ़े। I am attached with the Learn Gita program, जो आपने 22 जनवरी को जब मोदी जी ने वो मंदिर अयोध्या में लिया, वहां पर जो साधु थे, स्वामी जी जो थे, वही है, इज नोन एज स्वामी गोविंद गिरी, उनका ही है लर्न गीता। उसके अंडर में 5000 वॉलंटियर्स आर एक्टिव वॉलंटियर, वो जूम मीटिंग से
लर्न गीता सिखाते हैं, आई गॉट इन्वॉल्व, मैं वो विवेचन पीडीएफ में लेता हूँ, उसको मैं अपने लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहली बार मुझे 75 एज में मुझे पहली बार पता लगा कि गीता इज एन मैनुअल फॉर द लाइफ। तो अब हम लोगों को बता रहे हैं, इतना इन्वॉल्व हूं कि मैंने स्पेशली प्रोग्राम बनाया कि आई शुड रीच बैक हरिद्वार ऑन सैटरडे मॉर्निंग, बिकॉज सैटरडे एट 4 o'clock आई हैव गीता लर्न गीता प्रोग्राम। तो आई एम सो हैप्पी एंड आवर पीपल आर सो हैप्पी। सो वी आर बेसिकली मेकिंग इट एन एक्टिव, हैप्पी, हेल्दी एजिंग। राम साहब, जैसे आपने अच्छी तरह से हमें समझाया कि एल्डरलीज की प्रॉब्लम्स क्या है, उनको टैकल कैसे किया जाता है और उस समस्या को कैसे हम एल्डरली के साथ बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक आम कॉन्सेप्ट है, शहजार होम्स का मतलब ये होगा कि ये लोग उनके लिए घर बनाएंगे या दूसरे बनाएंगे। आपने जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट सा लिया है, होम उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनके पास बात करने का कोई नहीं है, उनका शेयर करने का कोई नहीं है। तो ये इस होम कॉन्सेप्ट से कैसे डिफरेंट है? देखिए साहब, शहजार होम्स इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द एल्डरली। उसमें हम नहीं बोलते कि हम होम्स नहीं बना सकते, टाइम आ जाएगा वो भी बना देंगे और बहुत मॉडर्न होम्स बना देंगे और चलेंगे वो प्रोफेशनली, लेकिन उसके लिए स्टेज अभी आया नहीं है। अभी हम इस स्टेज पर हैं कि हम सेंटर्स को ही प्रोपेगेट कर रहे हैं। वी वांट एवरी स्टेट शुड हैव वन। अभी हमने भुवनेश्वर में एक उड़ीसा में खोल दिया है एंड इट इज रनिंग फॉर लास्ट 5 years। यू विल बी प्राउड टू नो दैट दे आर सो प्राउड। अभी मैं गया था वहां पर, 5 साल का उनका सेलिब्रेशन था एंड दे वर सेइंग दैट वी लव द आइडिया ऑफ शहजार होम। अभी एक साहब क्या बताऊं कि 40-year young man visited our center in Haridwar. He got so impressed. He said in Faridabad he has made a house in that is known as green sector or some green sector के फरीदाबाद में है। हाँ, तो वहां पर उसने एक मकान बनाया, उसका नाम ही शीतल छाया लगाया, इंस्पायर्ड बाय शहजार। और उसने 2nd floor अपने लिए रेजिडेंस किया, ग्राउंड फ्लोर सारा शहजार दे दिया। और शहजार में पूरे ऐसे जो हमारे ये स्लोगन्स हैं, एक्टिव एजिंग, हैप्पी एजिंग, हेल्दी एजिंग, वहीं पर उसने पूरे हमारे विजन स्टेटमेंट्स, मिशन स्टेटमेंट्स सारे बदले। सो हैप्पी अबाउट इट। तो 4 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर लोग आते हैं, यज्ञ भी करते हैं, गाना गाते हैं, भजन डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और उनको लगता है कि हमारी जिंदगी जो है ना बहुत मतलब यंग होती जाती है। ये बात पॉजिटिविटी में। इसके साथ एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो एल्डरली होते हैं, हाँ जी, ये मान लो बहुत सारी लोकेशंस पर रहते हैं, तो उनको शहजार होम में आना है। हाँ जी, तो शहजार होम में लाने और ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था आप कर पाएंगे? सर हमने क्या किया, पुणे में हमें सेल में हमको जब ये कॉन्सेप्ट देखा था तो दे गिव अस अ वैन। Sale gave a van for bringing the people. But what is happening in a city like Pune? It is so spread and congested that people come on their own vehicles and then I had to dispose it of that van. It did not work well. And in Haridwar also everybody has a vehicle and they come. It is not a big congested place. Bhubaneswar also is not a big problem. We are having very open ideas about model of operation of the center. जहाँ जैसी जरूरत है वहाँ वैसे लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बट पर्पज ये है कि कहीं पर मिले, कहीं पर हम मस्ती करें, कहीं पर खुश रहें, कहीं पर हम पॉजिटिव की बात करें, कहीं पर हम मेंटल एंगेजमेंट रहें। तो ये है। बाकी आगे भी कई प्रोग्राम्स होंगे। हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, अभी अक्टूबर में किया हरिद्वार में। इट वॉज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एजिंग ए चैलेंज एंड आवर इनिशिएटिव। हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को जो करना है करने दो, उनकी पॉलिसीज जो है वो करने दो। हालांकि फैक्ट है हमारे पास जो पॉलिसी है 99 की जो वाजपेयी जी ने दी थी वो तो गोल्डन बुक थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसकी फंडिंग नहीं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। इसके बाद एक एक्ट आ गया, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट आ गया 2007 का, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ,
उसमें भी था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ओल्ड एज होम बनना चाहिए, बट वो हुए नहीं। कुछ स्टेट में लाइक केरला एंड उड़ीसा, yes they have done well, but other states are, some are silent, some are active, some are this, but the point हमारा ये है, हम नहीं बोलते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनकी अपनी प्रायोरिटी, हम बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, what can I do। तो उसमें हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, those are wonderful initiatives। इससे सबसे एडवांटेज ये है कि मैं भी खुश हूँ और हम खुशियां बांटते हैं। अब हम कंक्लूजन में आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं। हाँ जी सर। एक समाज पूरे भारतवर्ष में है, हाँ जी सर, जिसको घर से निकाला गया है। हाँ जी सर। उस समाज की आज ये एजिंग की दुर्दशा है। यस, बहुत ही, बिल्कुल ठीक। और इस कॉन्सेप्ट को उस डिस्प्ले समाज के लिए क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा? देखिए साहब, पूना में तो जो कश्मीरी ही हैं तो उनको ये अच्छा लगा, उनके लिए अच्छा लगा तो वो वहां पर हैं। लेकिन बाकी हरिद्वार, भुवनेश्वर और फरीदाबाद में हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कम्युनिटी वाइज, हमारा है अक्रॉस द नेशन फॉर एल्डर, एवरी एल्डरली। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू इज वन प्लेस जहां पर लकीली सोशल कनेक्ट अच्छा है और यहाँ आश्रम्स हैं, इसलिए अभी तक इसकी ज्यादा प्रॉब्लम जम्मू में नहीं है, बट इसकी प्रॉब्लम ऑल ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री में दिखता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जितना जितना देखिए प्रॉब्लम्स ह्यूज आएंगे। अभी हमारी पॉपुलेशन 10% है, लेकिन बाय 2050 वी विल बी मोर देन 20.8%। अभी नीति आयोग ने अभी एक पेपर दे दिया, अगस्त में दे दिया, फरवरी में दे दिया, फरवरी एंड में दे दिया। तो उसमें जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर बेरी, उसने उसका फॉरवर्ड है कि अब हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, एल्डरलीज की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमको ये गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, सोसाइटी को भी करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट्स को भी करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम आल्सो एडवोकेटिंग कि एल्डरलीज को हम एक रिपोर्ट हमने बनाया कि एल्डरलीज को सीखना चाहिए कि सीएसआर फंड कैसे यूटिलाइज करें। आपको जानकारी होगी कि 30,000 करोड़ तक कभी सीएसआर फंडिंग हो रहा है, और उस सीएसआर फंडिंग में बहुत वेरी लिटिल परसेंटेज एल्डरली केयर के लिए है, जबकि इट इज गोइंग मोर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दैट। हो तो अच्छा हो रहा है, लेकिन एल्डरली केयर भी उसमें है, हम भी 10% सेगमेंट है, तो क्यों ना हम करें। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमको भी जानकारी चाहिए। ये फॉर्मर्स नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मुंह में डाल देगा, हमारे अकाउंट में डाल देगा। हम एल्डरलीज हैं, हमें सीखना पड़ेगा रिपोर्ट कैसे बनाना है, एक एसोसिएशन कैसे बनानी है, एटीजी कैसे, इनकम टैक्स से हमें इसको एटीजी एग्जम्पशन लेना है। तो हम नजदीक वाले कॉर्पोरेट्स में जाके हमें हक है उनसे सीएसआर फंड मांगना, और उस फंड से हम सेंटर भी बना सकते हैं, ओल्ड एज होम भी बना सकते हैं, या डिमेंशिया सेंटर बना सकते हैं, या ओल्ड एज जो केयर गिवर्स की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, केयर गिवर्स मीन्स के कौन एल्डरलीज को अटेंड करे। एक डिमेंशिया पेशेंट को अटेंड करना आसान काम नहीं है, वो केयर गिवर का कितना, वो ठीक है अभी घर का फैमिली है, लेकिन आगे में हमको डेवलप करने पड़ेंगे। नर्सेज काम नहीं कर सकते हैं डिमेंशिया पेशेंट को, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। तो हमें केयर गिवर इंस्टीट्यूट भी चाहिए। तो काम तो बहुत है, आगे जरूरत भी पड़ेगी, गवर्नमेंट भी रियलाइज करेगा, लेकिन हम भी अपना योगदान करें, अपनी आहुति हमें भी देनी चाहिए। हमारा भी फर्ज है, यहाँ तक आए हैं, हमको भी कुछ करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हमें ये खुशी है, हम ये खुशियां बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने शहजाद फाउंडेशन, शहजाद होम्स फॉर सीनियर सिटीजन, उसके बारे में हम पूरे समाज को अवगत कराया, पूरी दुनिया को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।